5 नवंबर 1963 को जन्मे समीक भट्टाचार्य का नाम आज बंगाल की सियासत में नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ लिया जा रहा है। शांत स्वभाव, बेदाग छवि और धारदार तर्क शक्ति के लिए पहचाने जाने वाले समीक भट्टाचार्य अब पश्चिम बंगाल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। समीक भट्टाचार्य का राजनीतिक सफर अचानक नहीं शुरू हुआ। साल 2014 में उन्होंने पहली बार बशीरहाट दक्षिण सीट से विधानसभा में कदम रखा। हालांकि ये कार्यकाल सिर्फ 2 साल का था, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी साफ सुथरी छवि और प्रभावी वाक कटुता से सभी को प्रभावित किया। यही वजह है कि साल 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। 2016 में भले ही विधानसभा सीट हार गए, लेकिन पार्टी ने उनके हुनर को पहचाना और 2020 में उन्हें पश्चिम बंगाल बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता बना दिया। इस जिम्मेदारी को भट्टाचार्य ने बखूबी निभाया और मीडिया में पार्टी की नीतियों को मजबूती से रखा। इस दौरान 2 बार 2019 और 2024 में दमदम लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए, लेकिन दोनों बार उन्हें सौगत राय के सामने हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी में पकड़ और वाक पटुता की वजह से पार्टी ने उन्हें 2024 में राज्यसभा भेज दिया। बीजेपी ने अपने इस फैसले से यहां भी संकेत दे दिया था कि समीक भट्टाचार्य को भविष्य में और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और अब वही हुआ है। बंगाल बीजेपी की कमान उनके हाथों में दे दी गई है। समीक भट्टाचार्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि बंगाल बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और रणनीति का हिस्सा भी है। कहा जाता रहा है कि बंगाल बीजेपी 3 गुटों में बटी हुई थी। पहला गुट नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का था, जो अग्निमित्रा पॉल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता था। दूसरा गुट दिलीप घोष का था, जो खुद को या अपनी पसंद के नेता को आगे बढ़ाना चाहता था। और तीसरा गुट वर्तमान अध्यक्ष सुकांत मजुमदार के समर्थन में था और चाहता था कि वे विधानसभा चुनाव तक अध्यक्ष बने रहें। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने सभी गुटों के बीच संतुलन बैठाने और संगठन में नई ऊर्जा लाने के लिए समीक भट्टाचार्य को चुना। उनकी सॉफ्ट इमेज और सभी खेमों से दूरी उन्हें इस पद के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बनाती है। अब सबकी नजरें समीक भट्टाचार्य पर है कि वो बंगाल में पार्टी संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, मतदाताओं के बीच किस तरह पहुंच बनाएंगे और कैसे बीजेपी को ममता बनर्जी के गढ़ में और मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी का अनुभव और आक्रामकता है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी ने समीक भट्टाचार्य की सादगी, संवाद और संगठन क्षमता पर दांव लगाया है। ऐसे में समीक भट्टाचार्य के सामने सवाल और चुनौतियां कई है कि क्या समीक भट्टाचार्य इन चुनौतियों पर खरे उतरते हैं? क्या वे बिखरी हुई गुटबाजी को रोक पाएंगे? और क्या बंगाल में बीजेपी को नई जमीन मिल पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में सामने आएंगे। लेकिन एक बात तय है, बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी है।